हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब आज? दोस्तों, अगर आपको 13-14 लाख में अगर एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो ऑप्शन फिलहाल बहुत ही लिमिटेड हैं। बट एक न्यू एंट्रेंट आया है, कुछ समय हो गया उसका आके, जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया है। बट आज मैं आपको लाने वाला हूं उसका असली टेस्ट और आपको बताने वाला हूं वो कैसी गाड़ी है। मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड है एज अ प्रोडक्ट, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन द सिट्रन C3 एयरक्रॉस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये गाड़ी कैसी है, क्या इसका सेकंड रो में जगह अच्छी है, थर्ड रो में अच्छी स्पेस है, बूट स्पेस कैसी है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है। ये सारे टेस्ट आज करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली आपको ये 7 सीटर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप एक 7 सीटर देख रहे हो तो वहां पे असली टेस्ट तो बनता ही है। तो आज के इस वीडियो में आपको वो फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद ही कोई और पहुंचाएगा। मैं कहूंगा, मुझे नहीं लगता कोई और आपके लिए ये सारे फैक्ट्स बताता है। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब एक चीज तो क्लियर है, हम आपको वो फैक्ट्स नहीं बताएंगे जो आपको देख के समझ में आते हैं। हम आपको वो चीजें बताएंगे जो मोस्टली आपको लोग नहीं बताते हैं और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाइल बाइंग अ कार। इसके जो डे टाइम रनिंग एलईडीज है वो व्हाइट कलर के है, फॉग लैंप्स और हेडलैम्प मेन येलो कलर का है। इसका थ्रो काफी अच्छा है हेडलाइट का, बट स्प्रेड इज डिसेंट इनफ ओवरऑल। अब इस गाड़ी में आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं। कोई भी और 7 सीटर इस प्राइस पॉइंट पे आपको 17 इंच के व्हील्स नहीं ऑफर कर रही है राइट नाउ। एंड इसका जो स्पेयर व्हील आता है वो 16 इंच का आता है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट। इस गाड़ी की चाबी में आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है, और साथ ही में इसमें जो वाइपर्स यूज किए गए वो रेगुलर वाले हैं। C3 एयरक्रॉस में जब थर्ड रो फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक मीडियम और एक स्मॉल साइज का सूटकेस इजीली बैठ जाता है। वरना अगर आप सारी सीट्स फोल्ड कर दो तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इनफैक्ट और भी जगह है टू पुट एक्स्ट्रा स्टफ। लेट मी रिमाइंड यू, मैंने अभी भी सीट जो है थर्ड रो की उसको पुल आउट नहीं किया। अगर उससे पुल आउट करते हैं देन योर स्पेस गोज अप मच फर्दर। लगभग 511 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। नंबर्स से नहीं जाइए, इट्स एक्चुअली बिग। C3 एयरक्रॉस का इंटीरियर जो है टिपिकल यूरोपियन स्टाइलिंग है, सिंपलिस्टिक एंड क्लासिक। यानी कि अगर आप इसे 10-15 साल बाद भी देखोगे यू विल नॉट फील कि यार ये डिजाइन पुराना लग रहा है। सो दैट्स हाउ यूरोपियन कार्स आर जनरली डिजाइन, टाइमलेस बनाते हैं उसको। अब यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज किए गए, आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन जो इन्होंने दिया गया है कि ग्रे, ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ बेज कलर यूज किया गया है, जिससे इंटीरियर काफी एरी फील होता है, खुला खुला डेफिनेटली फील होता है। यहाँ पे एकदम वो घुटन जैसा फील नहीं होता है। ड्राइवर के जो टच पॉइंट्स है सारे सॉफ्ट टच है। चाहे मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ, ड्राइवर के जो आर्म रेस्ट है दोनों तरफ जहां रखते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए। एंड व्हाट आई लाइक इज जो दोनों फ्रंट सीट्स है ये बहुत अच्छा साइड सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी और गाड़ी से ये कैटेगरी में कंपेयर कर लूँ या फिर ये प्राइस पॉइंट पे कंपेयर कर लूँ, जो भी गाड़ी है प्राइस पॉइंट पे आती है उनका साइड सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। हमने जनरली महंगी गाड़ियों में देखा कि आपको साइड बोल्स्टरिंग ज्यादा अच्छा दिया गया, एंड इवन जो इसका लेदरेट का फिनिश है, जो बोल्स्टरिंग है वो बहुत ही टाइट एंड अपमार्केट यहाँ डेफिनेटली फील होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों में सिट्रन में फोकस किया गया है। C3 एयरक्रॉस के डोर्स काफी वाइड खुलते तो इस वजह से चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप बुजुर्ग हो या आपके घुटनों में दर्द है या आपकी हाइट कम है तो भी आपको आगे या पीछे चढ़ने उतरने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस गाड़ी में। इसका स्टीयरिंग व्हील को आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर की सीट जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल कराया गया है। इसके 10 इंच के टच स्क्रीन सिस्टम का यूआई बहुत ही बढ़िया है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, एंड ओवरऑल यूटिलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूआई है बहुत ही सिंपलिस्टिक है। इनफैक्ट सारी गाड़ियों में ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलिस्टिक यूआई ऑफर करती है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले में वायरलेस दिया गया है, एंड इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी डिसेंट इनफ है। रात को भी अगर आप यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बट डेफिनेटली थोड़े ग्रेन्स विजिबल हैं इन द कैमरा क्वालिटी। चार्जिंग पॉइंट्स में आगे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और रियर पैसेंजर्स के पास 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए। फ्रंट डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी, और आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। यू इनफैक्ट हैव
मोर फोन स्टोरेज इन द फ्रंट, और कप होल्डर्स के आगे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है टू कीप कॉइन्स, वॉलेट एक्सेट्रा। इनफैक्ट हैंड ब्रेक के नीचे भी आपके पास अच्छी स्टोरेज है, तो वॉलेट, कैश या इवन फोन आप वहां रख सकते हो। C3 एयरक्रॉस का ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज यहाँ पे 2 बॉटल्स आराम से बैठ जाएगी। तो फ्रंट रो पैसेंजर्स के पास काफी सारी स्टोरेज स्पेसेस है। रियर पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी, और पीछे फोन रखने के साथ साथ आप दूसरी चीजें भी रख सकते हो, मे बी बॉटल और एनीथिंग एक्स्ट्रा अगर रियर सीट पैसेंजर्स है। साथ में सीट में भी पॉकेट है, तो फाइल्स या फोल्डर्स भी इजीली यहाँ फिट हो जाएंगे। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास अपने अपने इंडिविजुअल कप होल्डर्स है। यहाँ पे आपके पास सनरूफ नहीं दिया गया क्योंकि आपके पास रूफ माउंटेड एसी मिलता है जो रियर सीट्स को ज्यादा जल्दी कूल करता है। सेकेंड रो में जब 3 लोग बैठते हैं तो उनके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम दिया गया है। हेड रूम इज डिसेंट इनफ एंड ओवरऑल नी रूम मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम देखोगे तो यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स। थाई सपोर्ट इसका काफी बढ़िया है। ओवरऑल सीट रिक्लाइन भी कर सकते हैं विच कैन ऐड ऑन टू योर सीट कंफर्ट। अब थर्ड रो में ओवरऑल जो शोल्डर रूम है दैट इज नॉट रियली मच ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स गुड इनफ। हाउएवर हेडरूम बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो। नी रूम मिनिमल एंड मैक्सिमम देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है इफ यू आर अ 6 फीटर एंड आपके पास थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ। सो बच्चे यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। अब बारी C3 एयरक्रॉस ड्राइव करने की, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। C3 एयरक्रॉस में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। अब आप बोलोगे यार छोटा इंजन है, 1.2 लीटर इंजन है, बट एक्चुअल में ये इंजन साइज इज मोर देन सफिशिएंट क्योंकि ये टर्बो है। सो एक टर्बो इंजन 1.2 लीटर टेक्निकली एक 1.6 या 1.8 लीटर नॉन टर्बो इंजन से compete कर सकता है इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस। अब टर्बो क्यों देते हैं? मेन रीजन इज आपको माइलेज ज्यादा मिलता है एंड सिमिलर परफॉर्मेंस मिलता है। ऑन अ बिगर स्केल गवर्नमेंट चाहती है कि जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है या फिर पोल्यूशन है उसे कम करे, तो इसलिए वो लोग इंजन छोटे करके उसमें टर्बो चार्जर देने की बात कर रहे हैं। डाउन साइजिंग कहते हैं इसे इंजन का। अब आई टेल यू व्हाट आई रियली लव अबाउट द C3 एयरक्रॉस, वो ये कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। मतलब मैं एक्सीलरेटर दबाऊं, इट पुल्स क्लीनली, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जो ये प्राइस पॉइंट में 7 सीटर गाड़ियां आती है, यू गेट द अर्टिगा, यू गेट द XL6, इवन यू गेट द कैरेंस का लोअर वेरिएंट जो पेट्रोल इंजन आता है, उससे ये काफी ज्यादा पावरफुल इंजन है क्योंकि आप इस पे 80, 100, 120 पे आराम से जा सकते हो बिना किसी स्ट्रगल के। बाकी गाड़ियों में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है, और पहाड़ पे अगर चढ़ना है 4 या 5 लोग भी बैठ गए तो एक मुसीबत बन जाती है इन दोस प्लेसेस। बट यहाँ पे आप आराम से जा सकते हो बिना किसी टाइप के इनकन्वीनियंस के। तो ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि यार आप इस गाड़ी को आराम से पुश कर सकते हो ज्यादा तेज जाने को। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस डज नॉट फील लाइक अ वैन और अ MPV जो स्ट्रगल करती है पुल करने को। मतलब ऐसे नहीं लग रहा आप बस चला रहे, दिस फील्स लाइक अ प्रॉपर कार यू आर ड्राइविंग। सो ये इसका एक और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है अगर आप 7 सीटर्स के बारे में डिफरेंशिएशन यहाँ मार्केट में देखते हो। C3 एयरक्रॉस में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है जिसके शिफ्ट्स काफी सीमलेस है। शहर में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ये बहुत ही बढ़िया शिफ्ट करता है। इसके गियर शिफ्ट्स में लैग नहीं है जिस वजह से आपका ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप शहर में चला रहे हो, आई थिंक ऑलवेज हैविंग एन ऑटोमेटिक हेल्प्स यू अ लॉट। एंड ये वन ऑफ द वेरी फ्यू अफोर्डेबल ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं जिसका गियर बॉक्स के शिफ्ट्स काफी बढ़िया है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाई स्पीड पे इस पे अच्छी स्टेबिलिटी है। इवन अगर आप इस गाड़ी को पुश करते हो अराउंड कॉर्नर्स, अराउंड बेंड्स, आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखो हैंडलिंग में द फर्स्ट रूल इज कि जब आप टर्न करते हो तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए बॉस गाड़ी छूट गई अब मैं गया। सो दैट इज वेयर योर कॉन्फिडेंस कम्स टू पुश द कार फर्दर। सो इसकी ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज द राइड क्वालिटी। कितने भी खराब रोड्स पे चले जाओ और आप कंपेयर कर लो दूसरी गाड़ियों से इस कैटेगरी में जो 7 सीटर है, ये आपको ज्यादा बेहतरीन राइड क्वालिटी देगी। इनफैक्ट आप 15-16 लाख में जो भी गाड़ियां आती है उनसे इसको कंपेयर कर लो, इसकी राइड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट रहेगी इफ नॉट द बेस्ट एट। साथ ही में यू विल ऑल्सो नोटिस कि स्टीयरिंग फीडबैक गाड़ी का अच्छा है। यू नो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू गो इन। एंड क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है तो ना केवल आगे बल्कि इवन जो लोग पीछे बैठते हैं वो काफी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। सो दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो
सीट कंफर्ट मिल सकता है, आपको स्पेस मिल सकता है गाड़ी में, पर अगर आपकी राइड क्वालिटी अच्छी नहीं है गाड़ी की, लोग थक जाएंगे, लंबे सफर पे नहीं जा पाएंगे। एंड वो चीज यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है, चाहे आप फ्रंट रो की बात कर लो, सेकंड रो की भी। सेकंड रो में जो हमने बैड रोड टेस्ट किया है, वहां पे द कार वाज डैम कंफर्टेबल। इवन गाड़ी की ओवरऑल ब्रेकिंग इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। C3 एयरक्रॉस के ऑटोमेटिक वर्जन को आराम से हमने पहाड़ पे चढ़ा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड भी है तो भी इसमें मोर देन एनफ टॉर्क है टू पुल इट कंफर्टेबली। तो जो डायनेमिक्स है गाड़ी का, ड्राइविंग डायनेमिक्स एलिमेंट्स है, वहां पे दिस कार स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क्स इन एनी कैटेगरी। सो यहाँ पे इस गाड़ी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। टर्निंग रेडियस भी काफी डिसेंट एनफ है। सो ओवरऑल यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस कार अगर आप पूरा दिन भी इसे चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको C3 एयरक्रॉस कंसिडर करनी चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए, आज अगर मैं 7 सीटर की बात कर लूं तो ये प्राइस पॉइंट पे जो ये कंफर्ट दे रही है इज वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। स्पेस तो अच्छी है, देखिए स्पेस आपको 7 सीटर में आज सब में मिल जाएगी, लेकिन राइड क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी सीट कंफर्टेबल रही लेकिन आपको झटके मिलते रहे तो आप कंफर्ट तो नहीं एंजॉय कर पाओगे। इस वजह से आप अगर लंबे सफर पे जा रहे हो तो राइड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सिट्रिन का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है उसकी राइड क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट है कि आज जो 7 सीटर गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में, उनमें एक मेजर इशू है कि इस प्राइस पॉइंट में यार पावर नहीं मिल रहा है इंजन में। 80, 90, 100 तक चले जाते हैं और इंजन की लिटरली पावर खत्म ही हो जाता है लिटरली इन दैट कैटेगरी। और ये चीज आपको इस इंजन में नहीं फील होगा। 100 पे जाओ, 120 पे जाओ, इनफैक्ट आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, दोनों इंजन काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। दैट इज वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ्स जो C3 एयरक्रॉस आपको देती है। तो जो गाड़ी के बेसिक्स है ना, दे आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन कि सीट कंफर्ट अच्छा है, सीट का जो साइड बोल्स्टिंग चाहिए वो परफेक्ट है, राइड क्वालिटी अच्छी है, इंजन का पावर अच्छा है, हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जो चीजें सही होनी चाहिए गाड़ी में वो सही है। अब अगर आपकी इच्छा है कि मुझे गाड़ी में ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो वो एक ऐसी लालच है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर आज आपको 50 फीचर्स मिल जाएंगे फिर भी काफी लोग कहेंगे कि नहीं यार और 5 या 10 फीचर्स चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल, C3 एयरक्रॉस एक सही पैकेज बन जाता है इफ यू नीड अ कंफर्टेबल फैमिली कार जो लंबे सफर पे जाने के लिए हो और आपको चलाने में भी मजा आए। आपको ऐसा ना फील हो कि यार मैं एक वैन चला रहा हूँ जिसको पावर नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूँ पावर के लिए। सो दैट इज वेयर द क्लियर डिफरेंशिएशन कम्स एज अ C3 एयरक्रॉस। तो ये चीज मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड है इस गाड़ी की, एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लर्नड ऑन आवर असली टेस्ट। सो उम्मीद करता हूं मैंने आपको आज क्लैरिटी लेके आया हूं और एक ऐसे प्रोडक्ट पे विच सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बट आई फील थोड़ा अंडररेटेड ये डेफिनेटली है। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू लुकिंग एट C3 एयरक्रॉस, यू लुकिंग एट एनीथिंग इन द कैटेगरी, मतलब आप पेट्रोल लेना चाहते हो, डीजल लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिक लेना चाहते हो, आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई करेंगे ऑन अ फोन कॉल। और ऐसी कोई सर्विस आपको नहीं देता है एंड आई डाउट कभी कोई देगा, क्योंकि ये सर्विस हम आपके लिए चलाते हैं। अब आपको करना क्या, अगर आपको हमसे फोन पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए और कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। अब बिफोर आई साइन आउट मैं कहूँगा मोटरॉक्टेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं 70% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मच एक्साइटिंग कंटेंट जो हमारे आने वाला है। इन द कमिंग डेज हम आपके लिए बहुत सारे न्यू कार रिव्यूज लाने वाले हैं जिससे आप ऐसे कार बायर को डिसीजन मेकिंग में बहुत आसान हो जाएगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।